पूरी दुनिया में आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और पूरा देश योग के रंग में रंगा नजर आया। अब 50 कैमरों की नजर से देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 50 तस्वीरें। दुनिया भर में आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूरा देश आज योग के रंग में रंगा नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शिरकत की। पीएम ने चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 35,000 लोगों के साथ योग किया। अपने हाथों को कमर के पीछे और हाथों को पीएम के मौजूदगी में योग की 20 मुद्राएं की गई। इस दौरान साधकों ने योग मुद्राओं के साथ साथ उनसे दूर होने वाली बीमारियों के बारे में भी लोगों को बताया। यह आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में सहायता प्रदान करता है। Is very useful in cervical spondylitis. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Breathing slowly come back. दाएं पैर के पास रखें। Bring the left arm around. आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आए लोग हर आयु वर्ग के थे। इनमें से करीब 10-10 हजार लोग चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से आए थे। योग समारोह में हिस्सा लेने वालों में रक्षा बलों के कर्मी, आईटीबीपी के जवान, पंजाब सशस्त्र पुलिस के जवान, पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र और स्कूली छात्र शामिल थे। पीएम मोदी के मुताबिक योग मुक्ति का मार्ग तो है ही, साथ में योग जीवन अनुशासन का अनुष्ठान भी है। उन्होंने कहा कि योग को जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जैसे अब मोबाइल फोन जिंदगी का एक अंग बन गए हैं, वैसे ही योग को भी अपनी जिंदगी का अंग बनाइए। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति। इस आयोजन में इस साल मुख्य जोर दिव्यांगों की भागीदारी पर था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगभग 150 दिव्यांगों को योगासन करने में मदद की गई। चंडीगढ़ में दिव्यांग भी पूरे जोश के साथ योगासन करते देखे गए। पीएम मोदी ने न सिर्फ योग किया, बल्कि वो मैदान में घूम कर योग कर रहे लोगों पर भी नजर रख रहे थे। लोगों को संबोधित करने के बाद पीएम मंच से उतरे और योग कर रहे लोगों को योग करते देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग 0 बजट हेल्थ इंश्योरेंस देता है। 0 बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस, इसको हम एक नई ताकत दे, नई ऊर्जा दे, नई प्रेरणा दे। मैं सभी योग से जुड़े हुए आज इस चंडीगढ़ की धरती पर, मैं अभी बादल साहब को पूछ रहा था कि इस परिसर का इसका इतना उत्तम उपयोग इसके पहले कभी हुआ है क्या पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर इस खास दिन पर दिए जाने वाले 2 योग पुरस्कारों की घोषणा की। पीएम ने घोषणा की कि अगले साल से योग के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अगले वर्ष जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तब भारत की तरफ से यह 2 अवार्ड के लिए चयन होगा। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है। कोई भी योग आसानी से कर सकता है। चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि योग से डायबिटीज से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल योग से डायबिटीज दूर करने पर काम हो। पीएम ने ये भी कहा कि योग दिवस पर हर साल एक बीमारी को दूर करने की बात की जाएगी। योग करने के बाद प्रधानमंत्री ने समारोह में आए लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी जब युवाओं से मिल रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले नजर आए। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जब पीएम दिव्यांगों से मिलने पहुंचे तो उस दौरान एक दिव्यांग सेल्फी लेता नजर आया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करने के बाद खुशी जाहिर करते चंडीगढ़ के लोग। योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में योग प्रदर्शन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहे। उन्होंने लखनऊ में योगासन किए। उनके साथ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बाबा रामदेव ने हरियाणा के फरीदाबाद में 1 लाख लोगों के साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1 लाख लोगों के साथ योग कर बाबा रामदेव ने पिछले साल के प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राजपथ पर बने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पिछले साल राजपथ पर पीएम मोदी की मौजूदगी में 35,985 लोगों ने एक साथ योग कर रिकॉर्ड बनाया था। इस शिविर में 408 लोगों ने एक साथ 5 सेकंड तक शीर्षासन करते हुए स्विट्जरलैंड के 265 लोगों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो वहीं रोहताश चौधरी ने 1 मिनट में 51 पुशअप कर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया। रोहताश को पहले रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, लेकिन योग ने इनकी जिंदगी बदल दी और वो इस मुकाम पर पहुंच गए। इस मौके पर मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी नजर आए। अमित शाह ने कहा कि योग के आंदोलन में बाबा रामदेव का सबसे अधिक योगदान है। मोदी की कैबिनेट के 57 मंत्री देश भर में अलग अलग कार्यक्रम में योग करते नजर आए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर में, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में, उमा भारती ने जयपुर में और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में योग किया। देश भर में योग की अलख जगाते नजर आए मोदी के मंत्री। आम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू में खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने आए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भोपाल में योग किया। योग शिक्षकों के अलावा काफी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कानपुर के योग दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हजारों लोगों के साथ योग किया, जबकि आईटी और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में योग किया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ योग किया। स्टेडियम में करीब 10,000 लोगों ने राजे के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद थी, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से योग नहीं कर पाई। अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली के साथ योग करती नजर आईं। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर समूचे गुजरात में 40,000 आयोजन स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में कम से कम 1.25 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में योगासन किया। नायडू के मुताबिक योग दबाव के बीच मन को शांत रखने में मदद करता है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी योगासन करते नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद महेश गिरी ने योगासन करके योग दिवस भी मनाया। भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में योगासन किए। उनके साथ दूतावास के दूसरे अधिकारी भी योग करते दिखे। दूसरे विश्व योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में स्थानीय लोगों के साथ योग किया। मेनका गांधी ने योग के महत्व को बताया और केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के बाल भवन में 3,000 बच्चों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। छोटे छोटे बच्चों ने अलग अलग योग के माध्यम से रोगों से दूर रहने के गुर सिखाए। बैनर और पोस्टर्स के जरिए बच्चों ने योग के महत्व को समझाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान हाजीपुर के आर्यन कॉलेज मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में रामविलास पासवान ने जमकर योग किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में योग किया। देश में करीब 1 लाख से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नागपुर से लेकर श्रीनगर तक लोगों ने योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए अपने अपने तरीके से योगदान दिया।
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में देश में सरकारी अस्पतालों में पहला योग आउटडोर शुरू किया गया। इसमें मरीज का योग थेरेपी जैसे प्राणायाम, ध्यान और योगासन से इलाज किया जाएगा। राजस्थान में अब मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी सभी सरकारी अस्पतालों में योग आउटडोर शुरू होगा। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने जोश खरोश के साथ योगासन किया। मुंबई नेवी के हेडक्वार्टर में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्पाइस जेट के अंदर एयर होस्टेस योग करती नजर आई। इस दौरान लोगों को योग की खूबियां बताई गईं। योग दिवस को कामयाब बनाने में सेना भी पीछे नजर नहीं आई। सेना प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग ने दिल्ली में योग किया। सुहाग के मुताबिक योग से न केवल मन सतर्क होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। भारतीय नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट पर 1100 नौसैनिकों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक योग उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है और योग के जरिए वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय सेना योग करती नजर आई। इंडियन नेवी ने दक्षिण कोरिया के बुसान में भी योग के अलग अलग आसन किए। बॉलीवुड सितारे भी योग के दीवाने हैं। बेंगलुरु में बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ योग किया और लोगों को योग के फायदे बताए। बिपाशा बसु भी अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं और इसकी वजह भी योग है। योग दिवस के कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के साथ अभिनेत्री राखी सावंत ने मुजफ्फरनगर में योग का लाभ उठाया। मुजफ्फरनगर के SD डिग्री कॉलेज में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजकोट की 1632 गर्भवती महिलाओं ने एक साथ योग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। राजकोट के कलेक्टर की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुराना रिकॉर्ड चीन का था, जहां 900 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने एक साथ योग किया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कैदियों ने भी अनुलोम विलोम के साथ साथ योग के कई आसन किए। बता दें कि तिहाड़ जेल में कैदियों को सुधारने के लिए योग का सहारा लिया जाता है। आगरा में अजब गजब योग देखने को मिला। यहाँ के सवाई आश्रम में संतों ने सैकड़ों लोगों और बच्चों के साथ योग किया। आश्रम के संतों की योग क्रियाओं ने लोगों को हैरत में डाल दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी नजर आई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी लोगों में योग के प्रति काफी क्रेज दिखा। सिडनी के हार्बर ब्रिज पर योग का अद्भुत नजारा देखने को मिला। योग प्रेमियों ने सुबह सुबह सिडनी के हार्बर ब्रिज पर योग किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने योग किया। बता दें कि पिछले साल UN ने 21 जून को योग दिवस के तौर पर मंजूरी दी थी। इस बार करीब 200 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ से चीन तक लोग योग के मुरीद हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का असर बीजिंग में भी देखने को मिला। जमीन से 1300 फीट की ऊंचाई पर शीशे के बने प्लेटफॉर्म पर 150 लोगों ने योगाभ्यास किया। चीन के अलग अलग हिस्सों में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी लोगों ने योग किया। यहाँ भारतीय दूतावास में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने योगाभ्यास किया।